हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिलोजिज्म का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे और कुछ आप थ्योरेटिकल पार्ट आपको मैंने बताया था। सो लेट्स डिस्कस सम 21 ऑड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों? लॉयर्स मैरी ओनली फेयर गर्ल्स एंड शोभा इज ए फेयर गर्ल। देखो, इसमें एज सच सिलोजिज्म का कोई रोल नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो क्या कर रहा है, से शोभा इज ए फेयर गर्ल, बट शोभा मैरी कर रही है या नहीं कर रही है, या वो लॉयर से शादी कर रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन सेकेंड 2 में गिवन नहीं है। अब क्या कह रहा है? लॉयर्स मैरी ओनली फेयर गर्ल्स। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि लॉयर सिर्फ फेयर गर्ल से मैरी कर रहा है। कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है? शोभा वॉज मैरिड टू ए लॉयर। अब सेकेंड स्टेटमेंट से ये क्लियर ही नहीं है कि शोभा शादी कर भी रही है या नहीं कर रही है। सो फर्स्ट के बारे में हम कोई कंफर्म कंक्लूजन नहीं बोल सकते। सेकेंड कंक्लूजन क्या कह रहा है? शोभा वॉज नॉट मैरिड टू ए लॉयर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इस दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही संभव है। या तो शोभा लॉयर से शादी कर रही है या शोभा लॉयर से शादी नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली ये दोनों आइदर और वाले केस होंगे, आइदर 1 और 2 फॉलोज। या तो शोभा लॉयर से शादी करेगी, अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड गलत, और फर्स्ट को गलत मानोगे तो सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे, क्या कह रहा है? नो मैन इज ए मंकी एंड जॉन इज ए मैन। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या कह रहा है? जॉन इज ए मैन, जॉन एक मैन है, और फर्स्ट में क्या है? नो मैन इज ए मंकी। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या आएगा? जॉन इज नॉट ए मंकी। ये कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। सेकंड में क्या कह रहा है? जॉन मे और मे नॉट बी ए मंकी। ये संभव ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे तो 100% फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इम्प्लाई ओनली 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है? ओनली फर्स्ट डिविजनर्स आर एडमिटेड एंड राम इज ए फर्स्ट डिविजनर्स। जो फर्स्ट डिविजनर है उसी को एडमिट किया गया है, राइट, और राम एक फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं है कि राम एडमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? राम इज एडमिटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओनली राम इज एडमिटेड, ये भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ से दोनों कंक्लूजन के बारे में आप श्योर शॉट नहीं है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं बनाएंगे। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनता? जब ये होता राम इज एडमिटेड और सेकंड में क्या होता? राम इज नॉट एडमिटेड, तब ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता। अगर कुछ इस तरह से स्टेटमेंट होता तो जाकर हम बोलते कि 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से ना ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ना ही इंडिविजुअली करेक्ट है। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल बिजनेसमैन एक्सेप्ट भीम जी आर डिसऑनेस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर बच्चे देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि सारे के सारे बिजनेसमैन क्या है? डिसऑनेस्ट है, लेकिन भीम जी यहाँ पे क्या मिले? ऑनेस्ट। तो सिंपली भीम जी क्या है? ऑनेस्ट है। भीम जी इज ऑनेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल डिसऑनेस्ट पीपल स्मोक। तो जितने भी डिसऑनेस्ट है वो क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। जितने भी डिसऑनेस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भीम जी स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, इस दोनों स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल पा रहा है। सिंपली ये गिवन हमें है कि भीम जी ऑनेस्ट है। अब कंक्लूजन में आओ, ऑल बिजनेसमैन एक्सेप्ट भीम जी स्मोक। भीम जी के स्मोक करने और ना करने का कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, इतना तो हमें पता है कि ऑल बिजनेसमैन स्मोक करते हैं। अब भीम जी का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकेंड में क्या बच्चों? भीम जी स्मोक्स। अब देखो, भीम जी के बारे में यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इस दोनों कंक्लूजन को कंबाइंडली देखोगे तो बिजनेसमैन वाला जो पार्ट है वो तो 100% ट्रू है। फर्स्ट वाले में क्या कर, भीम जी स्मोक नहीं करते हैं, और सेकेंड में क्या है? भीम जी स्मोक करते हैं। तो यहाँ से ये दोनों क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। ये तो बिजनेसमैन तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो स्मोक करते हैं। तो यहाँ से आंसर हमें क्या मिलेगा? आइदर 1 और 2 फॉलोज, दैट इम्प्लाई आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यू टेकर्स आर गिवर्स एंड नो गिवर्स आर अलमाइटी। तो बच्चे इसको आप स्टेटमेंट को फ्यू के बदले आप क्या लिख सकते हो? फ्यू मतलब होता है निगेटिव सेंस में कुछ, तो सम टेकर्स आर गिवर्स भी लिख सकते हो आप। सम टेकर्स आर गिवर्स,
देखो वैसे तो मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बट इतना मुझे पता है, फ्यू मतलब होता है निगेटिव सेंस में कुछ, निगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और द फ्यू पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। सो इसका ख्याल रखना। कह रहा है फ्यू टेकर्स आर गिवर्स, तो यहाँ पे टेकर्स पे क्या आएगा, क्रॉस, और गिवर्स पे भी क्रॉस है। एंड नो गिवर्स आर अलमाइटी, तो ऑब्वियस ही बात है गिवर्स पे टिक और अलमाइटी पे भी क्या होगा, टिक। अब इन दोनों में आंसर्स आएगा, किसके किसके बीच में आएगा बच्चों, टेकर्स में और अलमाइटी में। तो क्या आएगा, एक सम है और एक नॉट है, तो आंसर रहेगा सम नॉट वाला। सम अलमाइटी आर नॉट टेकर्स, अगर इसको देखोगे सेकेंड कंक्लूजन को, तो नॉट टेकर्स पे यहाँ पे आ जाएगा टिक, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्रॉस, तो सेकेंड तो संभव ही नहीं है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, सम टेकर्स आर अलमाइटी, एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, सम अलमाइटी आर नॉट टेकर्स, और यहाँ से इसको, इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा, सम अलमाइटी आर टेकर्स, सम अलमाइटी आर टेकर्स। तो ये दोनों आपस में आई और ओ टाइप है, तो ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। सो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा हमें, आइदर 1 और 2 फॉलोज। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस, जब हम एक ही स्टेटमेंट को एक टाइम में बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, नो स्पीचेज आर लेक्चर्स एंड ऑल लेक्चर्स आर सरमन्स। स्पीचेज पे क्या आएगा बच्चों, टिक, यहाँ पे लेक्चर्स पे भी टिक, यहाँ पे लेक्चर्स पे टिक, सरमन्स पे क्रॉस, और यहाँ पे सरमन्स पे टिक, और यहाँ पे एडवाइस पे टिक। अब देखो दो स्टेटमेंट निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो जब कभी भी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आंसर, पॉजिटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता। तो सरमन्स में और स्पीचेज में ये डिफरेंट टर्म्स में है। सरमन्स यहाँ पे है और स्पीच कहाँ पे है, फर्स्ट में। इन दोनों को मिलाकर पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड में क्या कह रहा है, नो सरमन्स आर स्पीचेज। अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्पीचेज और लेक्चर और सरमन्स। ऑब्वियस सी बात है, लेक्चर पे दोनों जगह पे टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, सरमन्स में और स्पीचेज में। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कंक्लूजन क्या गिवन है, नो सरमन्स आर स्पीचेज, दैट इम्प्लाई यहाँ पे सरमन्स पे क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में अगर देखोगे तो यहाँ पे सरमन्स पे क्या है, क्रॉस मार्क है, और आंसर में टिक आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड भी संभव नहीं है। थर्ड में अगर देखोगे, नो एडवाइस आर लेक्चर। एडवाइस कहाँ पे था बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट में, और लेक्चर कहाँ पे, सेकंड में। इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, नो लेक्चर आर एडवाइस, तो थर्ड हमारा क्या मिलेगा बच्चे, करेक्ट है। अगर आप फोर्थ की बात करोगे बच्चे, कंक्लूजन फोर्थ में, तो यहाँ पे क्या है, स्पीचेज, और यहाँ पे क्या है, एडवाइस। आपको स्पीच कहाँ पे मिल रहा था, फर्स्ट में, और फर्स्ट में स्पीच के साथ क्या है, लेक्चर। एडवाइस कहाँ पे है बच्चों, फोर्थ में, और इसके साथ क्या है, सरमन, और ये दोनों नो हैं, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इन दोनों को क्लब करके कोई भी आंसर्स नहीं आएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से बच्चे आपको सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, ओनली 3 फॉलोज, और ऑप्शन में 3 के साथ और भी गिवन है, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, सम कैलकुलेटर्स आर कैलेंडर्स एंड सम कैलेंडर्स आर डायरीज। तो अगर आप टेकन क्रॉस की बात करोगे तो सारे टर्म पे यहाँ पे क्या है, क्रॉस 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 क्रॉस, और ऑल कॉपीज आर डायरीज, तो यहाँ पे कॉपीज पे क्या मिलेगा, टिक, और डायरीज पे क्या होगा, क्रॉस। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्टिकुलर, नो कंक्लूजन। सेकंड और थर्ड को भी देखोगे तो मिडिल टर्म डायरीज है, और डायरीज पे दोनों जगह पे क्रॉस मार्क है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से भी आंसर्स नहीं आएगा सेकंड और थर्ड को। सो यहाँ पे कंक्लूजन किसी भी 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद नहीं आएगा बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं क्या कोई रिवर्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट में क्या है, कैलकुलेटर है और डायरीज है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखोगे तो कैलकुलेटर तो है और इसके साथ कैलेंडर है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट में भी नहीं है। यहाँ पे कैलेंडर है और इसके साथ क्या है, डायरीज है, तो डायरी के साथ ये कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्या है बच्चे, रॉन्ग है। सेकंड में देखोगे, सम कैलेंडर्स आर कॉपीज़, तो कैलेंडर के साथ कैलकुलेटर था, कैलेंडर के साथ डायरीज है, और कैलेंडर के साथ कॉपीज़ तो कभी है नहीं, तो अपन का सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, ऑल कॉपीज़ आर कैलकुलेटर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों,
सारे स्टेटमेंट सम वाले हैं और ये आंसर ऑल वाला है। अगर आंसर यहाँ तो आंसर आ ही नहीं रहा है, अगर आता भी तो ऑल वाले आंसर्स नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग है। सम डायरीज आर कॉपीज़, डायरीज़ कहाँ था बच्चों, थर्ड में, और कॉपीज़ कहाँ पे है, ये भी थर्ड में है। तो ऑल कॉपीज़ आर डायरीज है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेटमेंट थर्ड को रिवर्स करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, सम डायरीज आर कॉपीज़। तो यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन 4 फॉलोज। तो 4 क्या बच्चे, ट्रू है। तो यहाँ से हमें 7 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, ऑल डॉल्स आर टॉयज, सम टॉयज आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट्स एंड सम बैट्स आर गेम्स। देखो टिक एंड क्रॉस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टिक, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब देखो बच्चे, फर्स्ट और सेकंड में कोई आंसर आएगा नहीं, सेकंड और थर्ड में आंसर आ सकता है। क्या आएगा, बॉल्स और बॉल्स गायब, तो क्या मिलेगा, सम टॉयज आर बैट्स, तो सम बैट्स आर टॉयज, ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट में क्या है, सम गेम्स आर डॉल्स, तो गेम किस में था बच्चों, लास्ट में है, और डॉल किस में है, फर्स्ट में। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डॉल, टॉयज, बैट और गेम्स 4 टर्म्स आएंगे, तो 1 और 4 को मिलाकर कोई भी आंसर आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। थर्ड को देखेंगे तो थर्ड में क्या है बच्चों, सम बैट्स आर डॉल्स। फर्स्ट को और थर्ड को देखो, यहाँ पे डॉल, टॉयज, बॉल्स और बैट्स, तो 4 स्टेटमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड भी कंबाइन नहीं होगा, और फोर्थ के साथ तो और भी कंबाइन नहीं होगा। से सुनो, तो हमारा थर्ड भी क्या है, रॉन्ग है। अगर आप ऑल बैट्स आर बॉल की बात करो तो सीधे सीधे रॉन्ग है। सिंस बैट पे क्वेश्चन में क्रॉस मार्क है, बट यहाँ पे कंक्लूजन में बैट पे टिक मार्क्स आ जाएगा, तो ये तो कभी संभव होगा ही नहीं। तो यहाँ से बच्चे हमें आंसर क्या मिलेगा, ओनली 2 फॉलोज, दैट इम्प्लाई 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑल कॉमर्स आर क्या है, साइंस, तो कॉमर्स पे टिक, साइंस पे क्रॉस। ऑल साइंस आर आर्ट्स, तो साइंस पे टिक, आर्ट्स पे क्रॉस। ऑल आर्ट्स आर सोशल साइंस, तो आर्ट्स पे टिक और सोशल साइंस पे क्रॉस। और यहाँ पे है नो सोशल साइंस इज बायोलॉजी, तो सोशल साइंस पे भी टिक एंड बायोलॉजी पे टिक। अब देखो बच्चे, फर्स्ट और 2 को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइंस और साइंस गायब, आंसर किसके किसके बीच में आएगा, कॉमर्स में और आर्ट्स में। तो आप क्या लिखोगे, ऑल कॉमर्स आर आर्ट्स। से सुनो, अब इस कंक्लूजन को थर्ड के साथ कंबाइन करोगे बच्चे, तो ऑल कॉमर्स पे टिक, आर्ट्स पे क्रॉस, और यहाँ पे ऑल आर्ट्स और सोशल साइंस था, तो आर्ट्स पे टिक है। तो इन दोनों को मिलाओगे, ये कंक्लूजन और थर्ड स्टेटमेंट, इन दोनों को मर्ज करोगे बच्चे, तो आर्ट्स और आर्ट्स गायब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ऑल कॉमर्स आर क्या मिलेगा, सोशल साइंस। अब इस सेकेंड कंक्लूजन को अगर फोर्थ के साथ कंबाइन करोगे तो ऑल कॉमर्स है, कॉमर्स पे क्या आएगा, टिक, सोशल साइंस पे क्रॉस, और थर्ड वाले में क्या है, नो सोशल साइंस इज बायोलॉजी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोशल साइंस पे टिक और बायोलॉजी पे क्रॉस। अब ये कंक्लूजन था हमारा पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो कंक्लूजन 2 जो आंसर में आया था उसको थर्ड स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करोगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा, नो कॉमर्स इज बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा बच्चे, यहाँ से ट्रू है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे, सम कॉमर्स इज बायोलॉजी। अगर आप इसको 100% ये ट्रू आपको आंसर मिल रहा है, तो नो कॉमर्स इज बायोलॉजी 100% अगर ये ट्रू है बच्चे, तो सम कॉमर्स इज बायोलॉजी के ट्रू होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर आप फर्स्ट कंक्लूजन की बात करो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, सोशल साइंस, सेकेंड टर्म में क्या है, साइंस। तो सोशल साइंस हमें कहाँ मिल रहा था, लास्ट स्टेटमेंट में सोशल साइंस है, इसके साथ क्या है बच्चों, बायोलॉजी, और साइंस कहाँ पे है, फर्स्ट में। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो ये कभी आंसर आएगा ही नहीं है, सिंस फर्स्ट और 4 में कितने डिफरेंट टर्म्स होंगे, 4 डिफरेंट टर्म्स होंगे, कॉमर्स है, साइंस है, और यहाँ पे सोशल साइंस है और बायोलॉजी है, तो ये दोनों कंबाइंड होंगे ही नहीं। से सुनो, तो हम फर्स्ट के बारे में क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ पे एक ही आंसर करेक्ट आ रहा है और वो है कंक्लूजन 3। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें, सम रॉक्स आर हिल्स, तो रॉक पे क्रॉस, हिल्स पे क्रॉस, एंड ऑल हिल्स आर माउंटेन, तो ऑल हिल्स पे टिक एंड माउंटेन्स पे क्रॉस। फर्स्ट और सेकंड को बच्चे कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हिल्स और हिल्स गायब, तो सम रॉक्स आर क्या मिलेगा, माउंटेन्स। तो सम रॉक्स आर माउंटेन्स कहीं भी नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं आएगा। सेकंड में क्या है, सेकंड और थर्ड को देखोगे, ऑल हिल्स आर माउंटेन एंड ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, तो ऑल हिल्स आर क्या होगा, रिवर्स।
हिल और रिवर में कहीं पे भी आंसर्स नहीं है, तो सेकंड में भी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अब ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स है, नो रिवर इज़ कैनल है, तो यहाँ से इन दोनों को मर्ज करोगे थर्ड और फोर्थ को, तो रिवर और रिवर क्या होगा बच्चे, गायब, और आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। तो क्या मिलेगा, नो माउंटेन इज़ कैनाल, तो नो माउंटेन इज़ कैनाल वो भी कहीं नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, देख लेते हैं क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या किसी स्टेटमेंट का। फर्स्ट तो आप ऐसे ही क्रॉस कर दोगे, कंक्लूजन 1 में रॉक्स पे क्या आ जाएगा, टिक, लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉक पे क्रॉस मार्क, तो फर्स्ट तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। सम हिल्स आर कनाल्स है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हिल्स के साथ यहाँ पे क्या है, रॉक्स है, और हिल्स के साथ माउंटेन है, तो हिल्स के साथ कैनल तो है नहीं, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सेकेंड भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड में सम रिवर्स आर कैनल्स, तो नो रिवर इज़ कैनल है, तो सम रिवर्स आर कैनल होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। सम रॉक्स आर कैनल्स, रॉक्स में और कैनल्स में यहाँ पे सम है और यहाँ पे नो वाले स्टेटमेंट है, तो यहाँ से ये भी संभव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ नंबर 11। In this question, it is saying that all pictures are paintings, all paintings are photographs, some photographs are designs and some designs are movies. अगर बच्चों टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो पिक्चर्स पे क्या आएगा, टिक, पेंटिंग्स पे क्या आएगा, क्रॉस, यहाँ पे ऑल पेंटिंग्स पे टिक, फोटोग्राफ पे क्रॉस, उसके बाद बाकी सभी जगह पे क्या होगा बच्चे, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम पेंटिंग्स आर डिजाइंस, तो पेंटिंग्स हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट में, और डिजाइंस कहाँ पे है, लास्ट में। अगर हम फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4 डिफरेंट टर्म्स होंगे, पिक्चर्स, पेंटिंग, डिजाइंस और मूवी, तो इन दोनों से कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, रॉन्ग। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे फोटोग्राफ है और यहाँ पे मूवी है। बच्चे फोटोग्राफ कहाँ पे था, थर्ड स्टेटमेंट में, और मूवी क्या है, फोर्थ में, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर ही नहीं सकते, आंसर कोई आएगा नहीं। क्यों कि चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे है बच्चों, सम वाले स्टेटमेंट है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन नंबर 2 भी क्या है, फॉल्स है। अगर हम थर्ड को देखें, सम पिक्चर्स आर डिजाइन, तो पिक्चर कहाँ पे है हमें बच्चे, फर्स्ट में, और डिजाइंस कहाँ पे है, थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करेंगे तो भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो फर्स्ट और थर्ड को डायरेक्टली कंबाइन हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इन्फो है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे बच्चे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ऑल पिक्चर्स आर फोटोग्राफ्स, ऑल पिक्चर आर फोटोग्राफ्स। अब इस दोनों के कंक्लूजन को आप अगर थर्ड से कंबाइन करोगे तो कंबाइन नहीं कर सकते, सिंस यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्रॉस मार्क है और थर्ड स्टेटमेंट में फोटोग्राफ पे क्रॉस मार्क्स है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को हम डायरेक्टली कंबाइन कर ही नहीं सकते, तो अल्टीमेटली ये भी कंक्लूजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। और अगर कंक्लूजन 4 की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल सम, और आंसर इससे कभी नो मूवी दैट इंप्लाई नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, फॉल्स है। और हम देख सकते हैं ऑप्शंस में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ऑप्शंस गिवन नहीं है, आइदर और वाला, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नन फॉलोज। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट सम टैबलेट्स आर कैप्सूल्स, ऑल कैप्सूल्स आर सिरप्स, सम सिरप्स आर मेडिसिन्स एंड ऑल मेडिसिन्स आर पाउडर। सो यहाँ पे बच्चे टैबलेट्स पे क्या आएगा, क्रॉस, कैप्सूल्स पे भी क्रॉस, कैप्सूल पे यहाँ पे टिक, यहाँ पे सिरप पे क्रॉस, सिरप पे क्रॉस, यहाँ पे मेडिसिन पे क्रॉस, और यहाँ पे मेडिसिन पे टिक और पाउडर पे क्रॉस। अब देखो जो कंक्लूजन है उसके बेसिस पे उसी के डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। तो फर्स्ट में क्या है, सिरप और पाउडर है, तो हमारे को दिख रहा है सिरप यहाँ पे है और पाउडर यहाँ पे भी है। स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे बच्चे तो एक सम वाला है और एक ऑल वाला है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सम वाला, तो क्या मिलेगा, सम सिरप और पाउडर, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। और आंसर क्यों आएगा, सिंस मिडिल टर्म मेडिसिन में एक बार टिक है और एक बार क्रॉस है, तो आंसर तो आएगा, तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड कंक्लूजन में क्या था, सम सिरप्स आर टैबलेट्स, सिरप है और टैबलेट है। फर्स्ट और सेकंड को देखोगे बच्चे तो यहाँ पे भी सेम केस है, कैप्सूल्स कैप्सूल्स, एक बार टिक मार्क है, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में, टैबलेट्स में और सिरप्स में, और आंसर कैसा मिलेगा, सम वाला, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं थर्ड पे, सम मेडिसिन आर टैबलेट, ये होगा क्या,
देखो फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करोगे, यहाँ पे मेडिसिन है और यहाँ पे टैबलेट्स है, तो इस दोनों को तो हम कंबाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टैबलेट, कैप्सूल, मेडिसिन, पाउडर्स, 4 डिफरेंट टर्म्स है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थर्ड कंक्लूजन हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ओनली 1 and 2 फॉलो, दैट इम्प्लाई आंसर नंबर सी। इस क्वेश्चन में अगर हम टिक एंड क्रॉस की बात करें बच्चों, तो रूम्स पे क्या होगा, क्रॉस, फ्लैट्स पे क्रॉस, फ्लैट्स पे यहाँ पे टिक, बिल्डिंग पे क्रॉस, सम बिल्डिंग्स पे तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, और ऑल बंगलोज पे टिक और अपार्टमेंट पे क्रॉस। अब कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करो, यहाँ पे सम फ्लैट्स आर बंगलोज है, तो फ्लैट्स और बंगलोज कहाँ पे आएगा, बंगलोज तो आपको दिख रहा था फोर्थ में था, और फ्लैट्स किस में बच्चे, फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है, बंगलोज और अपार्टमेंट है, 4 डिफरेंट टर्म्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंबाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ से सीधे बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। सेकंड कंक्लूजन को देखोगे तो यहाँ पे अपार्टमेंट है और बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट कहाँ पे है, स्टेटमेंट 4, और बिल्डिंग्स कहाँ पे है, स्टेटमेंट 3 में। ये दोनों थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो एक सम वाला है, एक ऑल वाला है, और मिडिल टर्म पे बंगलोज पे एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा, आंसर क्या मिलेगा, सम बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट, तो उसका जस्ट रिवर्स क्या है, सम अपार्टमेंट्स आर बिल्डिंग, तो ये क्या है, करेक्ट है। थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम रूम्स आर अपार्टमेंट, यहाँ पे रूम्स है और अपार्टमेंट्स है, रूम्स आपको कहाँ मिल रहा था बच्चे, फर्स्ट में, और अपार्टमेंट कहाँ पे है, लास्ट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को लास्ट के साथ आप क्लब कर ही नहीं सकते। टोटल डिफरेंट टर्म्स कितने हो जाएंगे, रूम्स, फ्लैट्स, बंगलोज और अपार्टमेंट्स, ये 4 डिफरेंट हो जाएंगे। अब किसी बच्चों को जो थोड़ा इंटेलिजेंट है और जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे, वो कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट पे जा रहे हो, ये कंबाइंड करके आंसर ला के भी तो हम पहुंच सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो आंसर सम वाला आएगा, सही सुनो, और थर्ड और फोर्थ को भी कंबाइन करोगे तो आंसर सम वाला ही आएगा, और इन दोनों को सम और सम को कंबाइन हम कर ही नहीं सकते, तो हमारा ये भी आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ कंक्लूजन 2 करेक्ट है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, ऑल स्टोन्स आर पर्ल्स एंड सम पर्ल्स आर शेल्स, तो यहाँ पे स्टोन पे क्या आएगा, टिक, पर्ल्स पे क्रॉस, यहाँ पे सम पर्ल्स पे क्रॉस, सेल पे भी क्रॉस आएगा, यहाँ पे शेल्स पे क्या आएगा, क्रॉस, बॉक्सेस पे क्रॉस, नो बॉक्सेस कंटेनर, तो यहाँ पे टिक और यहाँ पे भी टिक। अब कंक्लूजन फर्स्ट को देखो, स्टोन्स है और सेल्स है, तो स्टोन कहाँ पे मिलेगा बच्चे में, फर्स्ट में, और शेल कहाँ पे, सेकंड में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड आप कर ही नहीं सकते, सिंस मिडिल टर्म पर्ल्स पे दोनों जगह पे क्या है, क्रॉस मार्क है, रॉन्ग आंसर है। अगर आप कंक्लूजन 2 की बात करो बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्ल है और कंटेनर है, पर्ल आपको कहाँ पे दिख रहा था, फर्स्ट में, और कंटेनर क्या है, फोर्थ में, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे स्टोन, पर्ल, बॉक्स और कंटेनर 4 डिफरेंट टर्म्स में आएंगे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये भी हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद कंक्लूजन 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, शेल और यहाँ पे कंटेनर, शेल आपको इसमें था थर्ड स्टेटमेंट में, और कंटेनर है फोर्थ में। अब यहाँ पे सम है और यहाँ पे नो है, तो आंसर सम नॉट वाला होगा, सो यूनिवर्सल नो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये थर्ड भी गलत है। और लास्ट में क्या है, सम पोल्स आर कंटेनर, कंटेनर निगेटिव में है और पोल्स कहाँ पे बच्चे, पॉजिटिव में, तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि ये भी क्या है, रॉन्ग है, 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएगा, तो ये भी कंबाइन नहीं होगा, तो इंडिविजुअली ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो अब हम देख लेते हैं क्या कोई आइदर और वाला केस है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो कह रहा है आइदर 2 और 4, तो हम वो चेक कर लेते हैं 2 और 4 क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 2 और 4, यहाँ पे पर्ल कंटेनर, यहाँ पे पर्ल और कंटेनर दोनों सेम ही टर्म है, 2 ही टर्म में है, नो पर्ल्स आर कंटेनर और सम पर्ल्स आर कंटेनर। तो अगर बच्चे ऑप्शन नंबर 2 और 4 को कंबाइन करोगे, अगर इसको ट्रू मानोगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसको गलत मानोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल स्नेक्स आर ईगल्स, सम ईगल्स आर रैबिट्स, ऑल रैबिट्स आर बर्ड्स एंड सम बर्ड्स आर एनिमल्स। तो स्नेक्स पे क्या आएगा, टिक, सो स्नेक्स पे क्या आएगा, टिक, ईगल्स पे क्रॉस, यहाँ पे ईगल पे क्रॉस, रैबिट्स पे क्रॉस, यहाँ पे रैबिट्स पे टिक, बर्ड्स पे क्रॉस, यहाँ पे बर्ड्स पे क्या आएगा, क्रॉस, और यहाँ पे एनिमल्स पे क्रॉस। अब देखो आंसर्स के थ्रू प्रोसीड करना सीखो। यहाँ पे एनिमल्स है और स्नेक्स है,
एनिमल्स कहाँ पे था बच्चे, लास्ट स्टेटमेंट, और स्नेक्स कहाँ पे, फर्स्ट में। सो फर्स्ट को और लास्ट को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड कंक्लूजन में क्या है, बर्ड्स और स्नेक्स, तो यहाँ पे भी सेम केस है, फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि ये भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड कंक्लूजन में क्या है, बर्ड्स और ईगल्स, बर्ड्स हमें क्या मिलेगा, थर्ड स्टेटमेंट में, और ईगल किस में है, फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो एक सम वाला है और एक ऑल वाला है, और मिडिल टर्म रैबिट्स है जिसमें एक बार टिक है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर किसके किसके बीच में आएगा, ईगल्स में आएगा और बर्ड्स में आएगा, और आंसर कैसा होगा, सम वाला। तो सम बर्ड्स और ईगल्स क्या है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, ऑल बर्ड्स आर रैबिट्स। देखो ऑल बर्ड्स है तो यहाँ पे बर्ड्स पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स में यहाँ पे क्या था, क्रॉस मार्क है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक ही आंसर करेक्ट आया है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इम्प्लाई ओनली 3 फॉलोज। Now we will see question number 16. In this question it is saying that some bats are toys, some toys are plastic and some plastics are mirrors and no mirror is glass. तो टिक एंड क्रॉस की बात करोगे बच्चे तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, प्लास्टिक पे क्रॉस, मिरर्स पे क्रॉस, इस मिरर पे क्या आ जाएगा, टिक, और यहाँ पे ग्लास पे टिक। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेटमेंट कैसे है, सम वाला है, और एक स्टेटमेंट नॉट वाला है। तो आपको बताया था मैंने, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद तो आंसर आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि आंसर किससे मिले, रिवर्स स्टेटमेंट से, और नहीं तो जब कभी भी सम और नॉट मर्ज होगा तो आंसर मिलेगा हमें सम नॉट वाला। सही सुनो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंक्लूजन 1 को। कंक्लूजन 1 में क्या है, टॉयज है और मिरर है। मिरर आपको क्या दिख रहा है, फोर्थ में, और टॉयज कहाँ पे, फर्स्ट में। तो अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को देखोगे, स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे। यहाँ पे बैट्स, टॉयज, मिरर और ग्लास, तो इन दोनों को कभी आप कंबाइन कर ही नहीं सकते। तो ये जो कंक्लूजन है आप सीधे क्या बोलोगे, रॉन्ग है। अगर आप यहाँ से सेकेंड कंक्लूजन को देखोगे तो सम प्लास्टिक सर ग्लास है, तो यहाँ पे प्लास्टिक है और यहाँ पे ग्लास है। ग्लास आपको कहाँ मिल रहा था, फोर्थ में, प्लास्टिक आपको कहाँ मिल रहा है, थर्ड में। तो इन दोनों को बच्चे थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो आंसर कैसा मिलेगा, सम नॉट वाला आंसर मिलेगा। यहाँ पे सम वाला है तो आंसर रॉन्ग है। अगर आप थर्ड को देखोगे, सम बैट्स आर मिरर्स है, तो यहाँ पे बैट और मिरर, तो बैट कहाँ पे बच्चे, फर्स्ट में, और मिरर कहाँ पे, लास्ट में। तो यहाँ से अभी अगर आप कंबाइन करोगे फर्स्ट और लास्ट को तो आंसर सम नॉट वाला होगा, और यहाँ पे आंसर सम है, तो ये तो संभव ही नहीं है। से ये सुनो, अगर आप लास्ट को देखोगे तो यहाँ पे सम नॉट है, प्लास्टिक और ग्लास, तो ग्लास आपको कहाँ दिख रहा है, फोर्थ में, और प्लास्टिक कहाँ पे, थर्ड में। तो इन दोनों को मर्ज करोगे थर्ड और फोर्थ को बच्चे, तो आंसर सम नॉट में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो सम भी है और नॉट भी है, तो आंसर क्या मिलेगा, मिडिल टर्म गायब, मिरर गायब हो गया, तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, प्लास्टिक में और ग्लास में। तो सम प्लास्टिक्स आर नॉट ग्लासेस, तो ये क्या होगा, करेक्ट है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, यहाँ से देख रहे हैं कि हम एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। Question number 17. In this question, it is saying that some roses are flowers, some flowers are buds, all buds are leaves and all leaves are plants. अगर बच्चे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट पर्टिकुलर पॉजिटिव है और दो स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव है, और सेम टाइम पे कंक्लूजन में दो नेगेटिव कंक्लूजन गिवन है, 3 और 4th। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद नेगेटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता। सो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि कंक्लूजन 3 और 4 कभी फॉलो नहीं करेगा। अब अगर हम कंक्लूजन 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, तो प्लांट्स कहाँ पे बच्चों, लास्ट में, फोर्थ स्टेटमेंट में, और फ्लावर्स कहाँ पे, फर्स्ट में, और एक जगह फ्लावर किस में है, स्टेटमेंट 2 में। तो अगर हम स्टेटमेंट 2 और 3 को मर्ज करें तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल जाएगा, सिंस बर्ड्स पे एक बार क्रॉस मार्क है और बर्ड्स पे एक बार टिक मार्क्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, सम
फ्लावर्स आर लीव्स। ये हमें कंक्लूजन मिला स्टेटमेंट 2 और 3 को मर्ज करने के बाद। अगर हम इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट 4 के साथ मर्ज कर दे तो यहाँ पे फ्लावर्स पे क्रॉस, लीव्स पे भी क्रॉस, बट यहाँ पे लीव्स पे टिक मार्क्स है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिल जाएगा, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स। से सुनो, और इसका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स। दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। अगर हम कंक्लूजन 2 को देखें तो यहाँ पे सम रोजेज आर बर्ड्स है। तो रोजेज कहाँ पे बच्चे, फर्स्ट में, बर्ड्स कहाँ पे, स्टेटमेंट 2 में और स्टेटमेंट 3 में। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, सम फ्लावर्स आर लीव्स, बट रोज में और बर्ड में कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, सिंस फर्स्ट और 2 तो दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। सो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, कंक्लूजन 2 हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो आ रहा है, वो है क्या, 1। लेकिन अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में एक आइदर और वाला केस है, 2 और 4। तो 2 और 4 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रोजेज है और बर्ड्स है, और 4 में भी रोजेज है और बर्ड्स है। एक है आई टाइप और एक है ई टाइप। तो ये मैंने आपको बताया था कि आई और ई टाइप मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करते हैं। सो यहाँ से क्या बोल सकते हो, आइदर 2 ट्रू है और 4 ट्रू है। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इम्प्लाई ओनली 1 एंड आइदर 2 और 4 फॉल। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ऑल सैंड्स आर बीचेज। तो बीचेज में यहाँ पे क्या है, क्रॉस, सैंड्स पे टिक, एंड ऑल शोर्स आर बीचेज। तो यहाँ पे बीचेज में दोनों में क्रॉस आ गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड में क्या कह रहा है, सम बीचेज आर ट्रीज। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, और लास्ट में क्या है, ऑल ट्रीज आर होटल्स। तो यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस। अब देखो कंक्लूजन फर्स्ट में क्या कह रहा है, सम शोर्स आर होटल्स। तो शोर्स कहाँ पे बच्चे, सेकंड में, और होटल्स कहाँ पे, फोर्थ में। तो आप सेकंड को और फोर्थ को कंबाइन कर ही नहीं सकते, और सेकंड और थर्ड भी कंबाइन नहीं होगा, सिंस बीचेस पे दोनों पे क्या है, क्रॉस मार्क है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन 2 की बात करो तो यहाँ पे ऑल बीचेज आर शोर्स है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में क्या है, जस्ट इसका रिवर्स है, ऑल शोर्स आर बीचेस। तो ऑल बीचेज आर शोर्स हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन 3 की बात करो तो सम बीचेज आर होटल्स की बात कर रहा है। अगर आप बीचेज की बात करोगे तो बीचेज फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है, और होटल्स किस में है, फोर्थ में। तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को और फोर्थ स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे बच्चे, तो यहाँ से क्या आएगा, सम बीचेज आर होटल्स। मिडिल टर्म ट्री पे एक बार टिक मार्क्स है, तो यहाँ से सम बीचेज आर होटल्स क्या है, ट्रू आएगा। तो इसको आप क्या मानोगे, ट्रू है। कंक्लूजन नंबर 4 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, सम सैंड्स आर ट्रीज। तो सैंड कहाँ पे है, सैंड फर्स्ट में था, और ट्री कहाँ पे बच्चों, लास्ट में है। तो फर्स्ट और लास्ट को आप कंबाइन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, सैंड्स, बीचेज, ट्री एंड होटल्स, और इन बिटवीन भी टर्म्स को कंबाइन हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, रॉन्ग है। तो हमें क्या मिला, ओनली 3 फॉलोज, और ओनली 3 फॉलोज कहीं नहीं है, यहाँ पे आइदर 1 और 3 है। सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पैरट्स आर पिजन्स। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पैरट्स आर पिजन्स। तो यहाँ पे पैरट्स पे क्या आएगा, टिक, पिजन्स पे क्या आएगा, क्रॉस। सम क्रोज आर पिजन्स। तो यहाँ पे दोनों पे क्या आएगा बच्चों, क्रॉस। थर्ड में क्या है, सम स्पैरोज आर क्रोज। तो यहाँ पे दोनों पे भी क्रॉस, और ऑल स्पैरोज आर कोयल्स। तो यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस। अब कंक्लूजन फर्स्ट की बात करो, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोयल्स है और क्रोज है और सम है। तो कोयल्स किस में था बच्चे, लास्ट में, और क्रोज किस में है, थर्ड में और सेकंड में। हमें कोयल्स और क्रोज की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ को देखो तो मिडिल टर्म कौन सा है, स्पैरोज, और मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर आएगा किसके किसके बीच में, क्रोज में और कोयल्स में, और आंसर कैसा होगा, सम वाला। तो हम क्या लिखेंगे, सम कोयल्स आर क्रोज, तो सम क्रोज आर कोयल्स। तो ये फर्स्ट क्या है, ट्रू है। अगर हम कंक्लूजन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम पैरट्स आर क्रोज। तो पैरट्स कहाँ पे बच्चे, फर्स्ट में, और क्रोज कहाँ पे है, सेकंड में, थर्ड में, ठीक है।
तो फर्स्ट और सेकेंड को देखोगे तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, पिजन्स है, और मिडिल टर्म में दोनों बार क्रॉस मार्क है, तो फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके हम आंसर नहीं दे सकते। क्या थर्ड के साथ कंबाइंड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड कंक्लूजन में हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन 3 को देखते हो तो यहाँ पे क्या है, सम स्पैरोज आर पिजन्स है, तो स्पैरो कहाँ पे बच्चे, सेकेंड में, और पिजन्स कहाँ पे था, फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन नहीं कर सकते हो, 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे, पैरोट्स, पिजन, स्पैरो और क्रोज। सो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि थर्ड भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। लास्ट में क्या कह रहा है, नो क्रो इज पैरोट। अब देखो सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नो वाले आंसर्स तो कभी हो ही नहीं सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग है। तो हमें ये पता चल गया कंक्लूजन 1 क्या है, करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन सी में ओनली 1 एंड आइदर 2 और 4 की बात कर रहा है, तो क्या 2 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। सेकेंड में क्या था, पैरोट्स और क्रोज है, और 4 में क्या है, नो क्रो इज पैरोट। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये कंक्लूजन 2 और 4 एक आई टाइप है और एक ई टाइप है, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सी पेयर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ओनली 1 एंड आइदर 2 और 4 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कर रहा है, ऑल बल्ब्स आर वायर्स, तो यहाँ पे बल्ब पे टिक, वायर्स पे क्रॉस, एंड नो वायर्स इज केबल, सो यहाँ पे वायर पे टिक और केबल पे भी टिक। नेक्स्ट क्या है, सम केबल्स आर ब्रशेस, तो यहाँ पे दोनों पे क्रॉस और क्रॉस। ऑल ब्रशेस आर पेंट्स, सो यहाँ ब्रशेस पे क्या आएगा बच्चों, टिक, और पेंट्स पे क्या आएगा, क्रॉस। अब कंक्लूजन 1 की बात करें तो पेंट्स और केबल्स की बात कर रहा है, तो पेंट्स किस में बच्चे, 4th में, और केबल्स किस में, 3rd में। अगर आप 3rd और 4th को कंबाइन करोगे तो मिडिल टर्म ब्रशेस पे क्या है, एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा, और आंसर किसके किसके बीच में आएगा, केबल्स में और पेंट्स में। तो सम केबल्स आर क्या होगा, पेंट्स, तो सम पेंट्स केबल उसका रिवर्स है, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वायर्स और बल्ब्स। वायर्स कहाँ पे था बच्चों, सेकेंड में और फर्स्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल बल्ब्स आर वायर्स, तो ऑब्वियस ही बात है इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा, सम वायर्स आर बल्ब्स, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब कंक्लूजन 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ब्रशेस और वायर्स। ब्रशेस कहाँ पे बच्चों, स्टेटमेंट 3 में और स्टेटमेंट 4 में, और वायर्स कहाँ पे बच्चों, स्टेटमेंट 2 में। तो अब देखो एक स्टेटमेंट निगेटिव है और एक स्टेटमेंट बाकी जगह पॉजिटिव है, तो कभी पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता, सो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रॉन्ग है। लास्ट में क्या है, सम केबल्स आर बल्ब्स, केबल्स भी निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और बल्ब्स किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ, तो इन दोनों को मिलाकर पॉजिटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता, तो सिंपली ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है, सम टॉयज आर पेन्स, सम पेन्स आर पेपर्स एंड सम पेपर्स आर ब्लैक। तो बच्चों यहाँ पे सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, सम वाले, तो कभी भी 2 को मर्ज करके तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो सिंपली आप ये देख लो कोई रिवर्स स्टेटमेंट तो नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम टॉयज आर ब्लैक, ब्लैक आपको कहाँ मिलेगा, 3rd में, और टॉयज कहाँ पे है, 1st में, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट तो नहीं है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होने का मतलब ही नहीं बनता है, तो ये सेकेंड भी गलत और 3rd भी गलत। लास्ट कंक्लूजन क्या है, सम पेन्स आर ब्लैक, तो बच्चे पेन आपको कहाँ मिल रहा था, सेकेंड में, और ब्लैक कहाँ पे, 3rd में, तो कंबाइन करके तो आंसर आएगा ही नहीं, तो रिवर्स होने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट में है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब अगर हम देखेंगे तो कोई भी ट्रू नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शंस को ध्यान दो तो ऑप्शंस में बच्चे क्या गिवन है, आइदर 1 और 3 और 2 और 4, आइदर 2 और 4 एंड 1 और 4। तो देख लेते हैं कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। सो अगर हम 1 और 3 की बात करें तो 1 में क्या है, टॉयज और ब्लैक, और 3 में क्या है, नो टॉयज इज ब्लैक। तो 1 और 3 तो ऑब्वियस ही बात है दोनों सेम टर्म पे है, और एक सम वाला है और एक ई वाला है, तो आइदर 1 और 3 तो क्या है, ट्रू है। अब देख कर लेते हैं 2 और 4 होगा क्या, तो 2 में क्या है बच्चे, पेन और ब्लैक,
और 4 में क्या है, सम पेन्स आर ब्लैक, तो ये भी सेम टर्म पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सेस और नो। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि 2 और 4 भी क्या है, ट्रू है। सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 3 एंड आइदर 2 और 4 फॉलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।